साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना के नोट्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि आप प्रशिक्षण के नोट्स अपनी डायरी में किस तरह और कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम डायरी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल करना आवश्यक है। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मॉड्यूल प्रारंभ करने से पहले मैं पहला पॉइंट परिचय ले लेता हूं। परिचय में है सीखने की यात्रा, मॉड्यूल विवरण, परिचय, मॉड्यूल विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और मॉड्यूल पूर्ण। इसके बाद उद्देश्य। इस मॉड्यूल के उद्देश्य द्वारा हम निम्न कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में सक्षम, कक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए जरूरी गुणों व कौशलों का विकास करने में, कक्षाओं में ऐसा परिवेश निर्मित करने में जहां सभी छात्र महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका आत्मविश्वास जागृत हो सके तथा वे दूसरों की भलाई के लिए तत्पर हो सकें। इसके बाद है सामग्री की रूपरेखा। सामग्री की रूपरेखा में पहला पॉइंट है समझ विकसित करें। विद्यालय में दृष्टिकोण लेने, शिष्य पालकों को समझना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और अवसरों को समझना। दूसरा पॉइंट है विद्यालय कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए जरूरी गुणों और कौशल: संवेदनशीलता, देखभाल, विश्वसनीयता, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण कौशल और परानुभूति। तीसरा है शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी। इसके बाद है सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्माण। स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्माण हेतु व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यता का विकास, जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में संबंधों को समझने तथा उन्हें स्वस्थ व प्रभावी बनाने में मदद करता है, उसे हम व्यक्तिगत और सामाजिक गुण कहते हैं। दूसरों के प्रति विश्वास कर सकें। इन गुणों को पोषित करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है। इसके बाद है पाठ्यक्रम सामग्री। पाठ्यक्रम सामग्री के 3 भाग हैं। पहला है समझ विकसित करना, इसके 4 भाग हैं। पहला है इसका परिप्रेक्ष्य लेने में समझ, दूसरा है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की समझ, तीसरा है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण और चौथा है सीखने सिखाने वालों की समझ। दूसरे भाग में भी 5 भागों के बारे में बताया गया है। इसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में तथा पोषण को केंद्रित करने के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट है स्कूल कक्षा में शारीरिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने में जागरूक करता है। इसके बाद है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विकसित करने का आधार। किसी भी व्यक्ति, स्थिति या व्यवहार के अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से समझना, जैसे हमारे घर या परिवेश के जो लोग हैं उनके सोचने समझने का ढंग हम सब से भिन्न होता है। हम सब अपने अतीत के अनुभवों, मान्यताओं, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर चिंतन या विचार करते हैं। जैसे कि 6 की आकृति को हमें उल्टी साइड से देखने पर वह 9 की आकृति दिखाई देती है। हम सबका किसी के प्रति एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए, सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद है स्कूल कक्षा में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की भूमिका। हर व्यक्ति किसी विषय में अपने विचार को अपने अनुभव, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्त करता है। वह सभी कारक चिंतन बढ़ाने, अभिनय, प्रतिक्रिया को समझने के लिए सहायक होते हैं।
ये सभी सकारात्मक कारक दूसरों को समझने और उनकी भावनाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे एक स्वस्थ कक्षा व परिवेश मिलता है। इसके बाद है व्यक्तिगत सामाजिक गुण। छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्रों को विद्यालय में कई अनुभव सीखने को मिलते हैं। मुख्यतः कक्षा शिक्षण, निर्देश, सफलता असफलता, विद्यार्थियों शिक्षकों से बातचीत करने का तरीका, स्कूल का वातावरण विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करता है, उनके अधिगम और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। छात्रों में स्कूल जीवन में भावनाएं विकसित करना बहुत ही आवश्यक होती हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह आदि प्रेरणा को बढ़ाती हैं। वहीं नकारात्मक भावनाएं जैसे उदासी, क्रोध, असुरक्षा, रोष, उपहास, लांछन लगाना आदि प्रेरणा से ध्यान हटाती हैं। छात्र भावनाओं के साथ कक्षा में आते हैं और पूर्वाग्रह भी करते हैं, अतः शिक्षक को यह समझना चाहिए तथा छात्रों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा का वातावरण देना चाहिए। जब शिक्षक बच्चों का हालचाल बड़े ही सरल स्वभाव से पूछते हैं तो वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तथा अपनी सारी बातें बड़ी आसानी से बताने लगते हैं। इन्हें हम व्यक्तिगत सामाजिक गुण कहते हैं। अगला है पाठ्यक्रम और स्कूल की कई गतिविधियों से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण। शिक्षण अधिगम सामग्री से पढ़ाने के दौरान छात्रों में कई गुणों का विकास होता है, जैसे पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में दी गई गतिविधियों को समूह में करवाया जाए तो विद्यार्थियों में निर्णय लेने की और समूह निर्माण की क्षमता में विकास होता है। स्वास्थ्य, खेल, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कुछ अन्य पाठ्यक्रम भी हैं जो इन गुणों का विकास करते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव, त्योहारों का मनाना, मध्याह्न भोजन, किचन गार्डन आदि भी सामाजिक गुणों और जीवन कौशल को विकसित करता है। इसके बाद पुस्तकालय में कहानियों, चित्रों और पुस्तकों को समूह में पढ़कर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही विचारात्मक सत्रों का आयोजन कराया जा सकता है। छात्रों में अच्छे साहित्य और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होगा और छात्रों में जीवन कौशल विकसित होगा। इसके बाद है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की समझ। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अवलोकन करते हुए उनकी शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक ज़रूरतों से परिचित होते हैं ताकि शिक्षक छात्र की निम्न ज़रूरतें को पूरा कर सकें। स्कूल में सभी लोगों के साथ समायोजन करना, घर या खेल से औपचारिक शिक्षा तक के बदलाव का सरल बनाना, अपने व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी लेना, आत्मरक्षा तथा आत्मसम्मान को बनाना, अपने दोस्तों के साथ स्वस्थ मधुर संबंध बनाना, कक्षाओं की विविधता की समझ बनाना, स्वस्थ आदतें जैसे स्वस्थ भोजन लेना, स्वच्छता का विकास करना, समय का सार्थक उपयोग करना, समस्या का समाधान, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। इसके बाद है सामाजिक गुणवत्ता हेतु संवेदनशीलता। पारस्परिक संबंध के निर्माण व उसे बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता होना आवश्यक है। शैक्षणिक जीवन में यह गुण शिक्षक छात्र के बीच, छात्र से छात्रों के बीच, शिक्षक व शिक्षक के बीच संबंधों को विकसित करने व उसे मजबूत बनाने में भूमिका निभाते हैं। संवेदनशीलता शिक्षकों को निष्पक्ष तरीके से अपने छात्रों के अवगुणों को जानने, समझने तथा मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इसके पश्चात है छात्रों में संवेदनशीलता का पोषण। छात्रों में संवेदनशीलता व देखभाल की क्षमता का विकास करने में बच्चों को 5 ग्रुप में बांटें तथा उन्हें चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए।
इस गतिविधि में जाति, लिंग, धर्म से संबंधित चर्चा को विषय न बनाया जाए। इस गतिविधि का नाम है हमारे में क्या समानता है। इसमें बच्चे अपने अपने समूह में 5 समानताओं को जानेंगे। यह गतिविधि एक दूसरे की भावना और व्यवहार में समानता के बारे में है। यहाँ शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि संवेदनशीलता का अर्थ है कि अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता, निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा दिखाना ही संवेदनशीलता कहलाती है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी आ जाती है जो बीच में दी जाती है। इसके बाद है विश्वसनीयता के महत्व। स्वयं के बारे में अच्छा सोचें तथा दूसरों के बारे में भी अच्छी सोच रखें, जिससे हमारे अंतर संबंध मजबूत होंगे, लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ेगी तथा सकारात्मक वातावरण पैदा होगा। इसके बाद है बच्चों के बीच विश्वास जागृत करना। छात्रों के बीच विश्वास बनाने हेतु गतिविधि। शाला में प्रवेश करते समय छात्रों से मुस्कुराते हुए अभिवादन करें। छात्रों को उनके नाम से पुकारें। कक्षा में प्रवेश करते समय छात्रों का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें। अगला है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल के रूप में प्रभावी संप्रेक्षण। प्रभावी संप्रेक्षण में बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने और प्रस्तुत करने को शामिल किया गया है। यदि शिक्षक का संप्रेक्षण कौशल अर्थात बोलना, कल्पना करना, लिखना, विचार समझने योग्य है तो उनके विचारों को आसानी से समझा जा सकता है। शिक्षक इस बात को गौर से समझे कि जो बोला गया है तो क्या बच्चों ने वही समझा है या कुछ और समझा है, और कुछ समझा है तो क्यों। शिक्षक जो बोले उसे सभी छात्रों को समझ में आ जाए, तभी संप्रेक्षण सही दिशा में रहेगा। इसके बाद है सुनना और प्रतिक्रिया देना। हम सभी अपने दैनिक जीवन में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाएं का उपयोग करते हैं, जिन्हें 5 अक्षरों EISPU के द्वारा पहचाना जाता है। मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। प्रत्येक प्रतिक्रिया देने वाले के इरादे और व्यवहार को बताती हैं। इसके बाद है गैर मौखिक बिना बोले संप्रेक्षण से दूसरों की भावनाओं को समझना। मौखिक संप्रेक्षण और गैर मौखिक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। गतिविधि के द्वारा गैर मौखिक के द्वारा भी सूचना का संचार होता है। मौखिक संप्रेक्षण और गैर मौखिक संप्रेक्षण की गतिविधि कराकर हम बच्चों में इसका विकास कर सकते हैं। इसके बाद है परानुभूति। परानुभूति का अर्थ है दूसरों की अनुभूति को समझना, अर्थात दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझना ही परानुभूति है। जब ऐसा होता है तो निराशा, गुस्सा, बेबसी, भय, उदासीनता आदि भाव आते हैं। इसमें शाब्दिक सचेतता जैसे हम, आगे बोलो, ओहो, आहा से इंगित करता है। इसके बाद है चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं। हेल्पलाइन 1098 निःशुल्क टोल फ्री है जो 24 घंटे के लिए पूरे देश में 412 जगहों पर कार्यरत हैं। यह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 1.45 करोड़ कॉल तथा अप्रैल से नवंबर 2017 के दौरान 78 लाख से ज़्यादा कॉल दर्ज किए गए। इसके बाद है पॉक्सो एक्ट। बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए यह अधिनियम 2012 में बना था। इसके बाद है पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी हमें मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद देना है और मॉड्यूल को अच्छी तरह से समझकर देना है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।